अस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फल स्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है। इस स्थान से प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, और धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाए। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में 1.25 गांठ लगाई जाती है।
4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहें कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो। कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है। कथा करवाने वाला भी मेरा देवाधिदेव वो कथा करवा रहा है स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। कौन सुना है? कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा पाई। माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। शिव कथा में जाता भी वही है जिस पे शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद ये योग लगा है सोमवार से सोमवार का शुभ सावन महीने का, उसमें कथा कठिन है। कौन सुने? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा। शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। एक बहुत खुशी की बात है,
पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल ले। वहां शिव संभाल, वहां वो गर्दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले लोग दान लेने आते थे तो ना जाने काय का दान लेने आते थे, पर आज के ज़माने में जितनी भी महिलाएं किसी विधायक या सांसद या मंत्री या कंत्री या सलंत्री जिसके पास भी जाती हैं, सबसे पहले एक ही बात कहती हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर बन रहा है, उसकी छत डलवा दो, बस इतनी सी कृपा कर। शिव मंदिर बन रहा है ना, उसकी महाराज जी कई जगह पर हमने देखा है, सुना, बस वो शिव मंदिर बनवा दो। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस शंकर शंकर शंकर। और बहुत उतना भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना बहुत है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह। एक जीजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि आप इतने सारे पत्र आते हैं, आप पूरे पूरे क्यों नहीं पढ़ते। मैं उस जीजी से कहूंगा अगर मैं पत्र ही पत्र पढ़ूंगा तो कथा दूसरे दिन लोग वक्त फेसबुक पे चलाना प्रारंभ कर देंगे कि महाराज तो केवल पत्र ही पढ़ता रहता है दिन भर, कथा बता तो बोलता नहीं। पत्र ही पत्र। अब कई माता कहती हैं हमारे बच्चों का नाम लो, हमारे यहाँ 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ। कोई कहती है हमारा मकान बन गया, कोई कि हमारा नौकरी लग गई, हमारा तो बोला ही नहीं, हमारा तो तुमने ये बोला ही नहीं। कितनों का वो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। सती का मन नहीं लगा पर शिव का मन लग गया और भगवान ओगड़दानी ने कथा श्रवण कर कर चले और सती का चित्त नहीं रम पाया। फिर माता सती ने परीक्षा ले ली, राम जी की परीक्षा ली, शिव ने त्याग कर दिया, त्याग करा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में। बस माता सती ने प्राण त्याग। बड़ा दुख हुआ ओगड़दानी को। दुख किस बात का हुआ कि मेरे नजदीक रहने वाली, मेरे करीब रहने वाली और मेरे पास में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। यज्ञ, मेरे नजदीक में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर, ये श्रेष्ठ नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। बस देव अधिदेव महादेव क्रोध में आ गए, वीरभद्र को उत्पन्न करा, रुद्रगणों को उत्पन्न कर कर भेज दिया, दक्ष प्रजापति की पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, शीश कट अग्नि में गिर गए। दक्ष प्रजापति शिव को कैसे पुकारे, बम 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 बोला, जो बम बम बोला भगवान शिव की प्रसन्नता। बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के माता पार्वती के नाम से